हेलो दोस्तों। मेरा नाम रोशन है और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कैलकुलेटर इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, फिर कंसोल एप्लीकेशन, फिर गो, फिर अपना लैंग्वेज चूज़ करूँगा सी, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का टाइटल दूंगा बेसिक कैलकुलेटर इन सी लैंग्वेज। बेसिक कैलकुलेटर इन सी, बेसिक कैलकुलेटर इन सी, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश। यहाँ पे मैं देख रहा है कि बेसिक कैलकुलेटर इन सी नाम का फाइल यहाँ पर अपेयर हो चुका है। मैं सोर्सेज पे क्लिक करूंगा, फिर मेन डॉट सी, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सैम्पल कोड आ चुका है। तो यहाँ पर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं इस बेसिक कैलकुलेटर में चार चीज़ें करने वाला हूँ। एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। ठीक है। इस चारों के डेटा टाइप हम एक साथ ही लेंगे, तो इसके लिए हम फ्लोट लेंगे। फ्लोट वेरिएबल हम लोग बनाएंगे, ना कि इंटीजर, क्योंकि इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में तो ठीक है, लेकिन डिवीजन में कहीं कहीं डेसिमल पॉइंट वैल्यू आती है, इसीलिए हम फ्लोट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फ्लोट। तीन वेरिएबल लेता हूँ, ए, बी और सी। ए और बी इनपुट के लिए और सी आउटपुट के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यूजर्स को एक मेन्यू बना के दूंगा। ठीक है। जिसके लिए लिखूंगा प्रेस, एक नया प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पर लिखूंगा नंबर वन में मैं ऑप्शन दूंगा एडिशन का, फिर नंबर टू में दूंगा, सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के सब्ट्रैक्शन का, सब कैपिटल में लिखे सब्ट्रैक्शन, फिर सेमीकोलन एट द एंड, फिर प्रिंटफ न्यू लाइन। नंबर थर्ड ऑप्शन में दूंगा मल्टीप्लिकेशन का, फिर सेमीकोलन, फिर नंबर फोर्थ ऑप्शन दूंगा डिवीजन का। ये हमने चार ऑप्शन दे दिया। लेकिन मानिए कि अगर कोई यूजर अगर 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई वैल्यू देता है तो फिर, या अगर उसे इस प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो फिर वो क्या करेगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन देंगे प्रिंट एफ, प्रेस एनी अदर, न्यू लाइन में प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट, प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट। मतलब जैसे यूजर इस चारों ऑप्शन के अलावा अगर किसी और इंटीजर्स को प्रेस करता है तो वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल के, अब ये तो मैंने मेन्यू बना दिया, लेकिन जब कोई यूजर ये ऑप्शन अगर प्रेस करता है तो वो किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक इंट नाम का, एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। इंट डेटा टाइप का चॉइस वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट मांगूंगा कि एंटर योर चॉइस, एंटर योर एंटर योर चॉइस। और यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन नहीं, मैं दो दो न्यू लाइन डाल देता हूँ ताकि दो नए लाइन आए। ठीक है। और न्यू लाइन का एन कैप स्मॉल में होगा। ठीक है। ये चॉइस किसी न किसी वेरिएबल में तो स्टोर होगा, इसलिए मैं स्कैन ऐप का यूज़ करता हूँ। और जो कि मैं चॉइस वेरिएबल में से स्टोर करना चाहता हूँ, तो चॉइस का डेटा टाइप कौन सा है, इंट, तो इसलिए मैं परसेंट डी लिखूंगा। ठीक है।
और मैं इसे स्टोर कर दूंगा सी एच नाम के वेरिएबल में, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर ये तो मैंने मेन्यू बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्विच नाम का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। और स्विच के अंदर मैं पास करता हूँ ये चॉइस, ठीक है। अब बाकी का काम चॉइस स्विच का है, ठीक है। मैं चॉइस पास किया। फिर यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि स्विच के अंदर हम केस डिराइव करते हैं, सी एस सी केस, केस में लिखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन एडिशन के लिए हम केस 1 लिखेंगे। लिखते ही फिर हम डालेंगे कोलोन, सेमी कोलोन नहीं, सिर्फ कोलोन, और सिंपल सा एडिशन का प्रोग्राम सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो क्या था वो वाला प्रोग्राम? सबसे पहले हम यूजर से दो इनपुट मांगते हैं, न्यू लाइन हमेशा डालना है ताकि ये नया लाइन में आपको ये शो करे, ठीक है। और ये यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। तो प्रिंटफ में हम क्या डालते हैं कि हम सबसे पहले यूजर से दो नंबर मांगेंगे, एंटर टू नंबर, ठीक है। एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमी कोलन डाला। फिर इस दो नंबर को स्टोर करने के लिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल लिया है, ए बी और सी, दो यूजर से इनपुट लेने के लिए और तीसरा कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने किस डेटा टाइप में लिया? फ्लोट में, इसलिए यहाँ पर परसेंट स्मॉल एफ, परसेंट स्मॉल एफ, दो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए दो बार परसेंट एफ लिया है, ठीक है। और इससे पहला वेरिएबल स्टोर होगा ए में और दूसरा वेरिएबल स्टोर होगा बी में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यूजर से दो नंबर्स इनपुट करा लिया और उसे मेमोरी में जगह भी दिला दी। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं दोनों का एडिशन करूंगा, दोनों का कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा और उसे सी में असाइन कर दूंगा, ठीक है। और अब फिर इसी वेरिएबल को सी में जो रिजल्ट स्टोर है उसे मैं प्रिंट भी तो कराऊंगा ना। तो इसलिए मैं प्रिंट एफ एक लेता हूँ और वहां पे लिखता हूँ क्या, एक न्यू लाइन में, कि एडिशन इज, मतलब आपका जो रिजल्ट है एडिशन का वो क्या होगा, एडिशन इज परसेंट स्मॉल एफ नॉट कैपिटल, ठीक है। और उसमें क्या वैल्यू शो करेगा? सी का, इसलिए मैंने सी डाला। देखिए सी मैंने स्मॉल केस में लिया है, ठीक है। सी मैंने स्मॉल लेटर में लिया है, इसलिए यहाँ पर भी हर जगह ए बी और सी स्मॉल में लिखें, क्योंकि ए बी सी मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम में स्मॉल में लिखा है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में बहुत डिफर करता है, ठीक है। जैसे ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम खत्म हमने लिख लिया, तो इसके बाद में एक कीवर्ड होता है ब्रेक। ब्रेक अगर हमने यूज नहीं किया, ब्रेक का काम होता है कि अगर जैसे ये वाला केस 1 का काम खत्म हो गया, ये हमें स्विच केस से ही बाहर कर देगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन फिर चलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ब्रेक नाम का कीवर्ड जरूर से जरूर डालें, ठीक है। केस का काम होता है कि ये जिस लूप में चलता है, किसी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में चलता है, ये उससे हमें बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं केस 2 लिखूंगा, ठीक है। एक लाइन नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली कोड देख सके। तो हमने लिखा एडिशन के लिए, नंबर 1 में हमने ऑप्शन दिया है एडिशन, इसलिए मैंने केस 1 लिखा है एडिशन के लिए। अब नंबर 2 में क्या है? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए केस 2, सेम फॉर्मेट। और क्या देखें कि यहाँ पर मैं ये वाला कोड को सेम एज इट इज यहाँ पर मैं कॉपी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन का परफॉर्मेंस हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ए माइनस बी होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आउटपुट स्क्रीन में क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन कैपिटल में लिख लेता हूँ ये, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो कहीं कहीं आपने देखा कि हम कहीं कहीं कोड कॉपी भी कर सकते हैं, इतना लंबा कौन लिखने जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोड को ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये एडिशन के लिए हो गया, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है।
सेम टू सेम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर ए इंटू बी लिख देंगे, और डिवीजन के लिए ए, डिवीजन का साइन फिर बी। ठीक है, तो देखिए कि हम अब केस 3 बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये केस 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर मैंने इनटू डाल दिया। ये लॉग टेबल को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियरली दिख सके कोड। ठीक है, ये हमने बनाया मेन्यू। ये है केस 1 फॉर एडिशन, ये केस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ये है केस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर मैं आउटपुट स्क्रीन में एडिशन नहीं, मैं मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और केस बनाऊंगा, ठीक है, डिवीजन के लिए। यहाँ पर भी सेम कॉपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और ए में क्या डाल देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि डिवीजन। ठीक है, तो ये तो हमने चारों ऑप्शन के लिए ये बना दिया, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट। अगर मान ली कोई यूजर अगर 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई ऑप्शन डाल देता है, 5 डाल देता है, या 7 डाल देता है, या 8 डाल देता है, कुछ भी 11 डाल देता है, तो फिर क्या होगा? क्या ये चारों चलेगा? नहीं। उसके लिए स्विच केस का एक सिंटैक्स होता है कि उसमें एक बाय डिफॉल्ट का एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, DEFAULT, डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड यूज होता है, जिसमें हम क्या शो कर सकते हैं कि प्रिंटफ में मैं शो करूंगा कि रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या शो करूंगा कि रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। और यहाँ पर एक मैं चीज और लिखता हूँ, एग्जिट, और एग्जिट के ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में मैं लिखूंगा 0। इसका मतलब ये है कि ये रन टाइम में कोई हमें एरर नहीं शो करेगा, या कोई वार्निंग नहीं देगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, इंट, यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, चॉइस नाम का वेरिएबल हमने इंट में लिखा क्योंकि ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने मेन्यू ड्राइव किया, फिर यहाँ पे चॉइस लिया, और चॉइस लेने के बाद में मैंने स्विच केस में उस चॉइस वेरिएबल को पास कर दिया, जो उसका ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग। चॉइस में अगर मान लीजिए 1 होगा तो ये केस 1 चलेगा, और बाद बाकी होने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद में ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करूँगा, कंट्रोल एस। ये मैं लॉक टेबल को ऊपर ले आता हूँ क्योंकि अब मैं बिल्ड करने वाला हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई एरर्स या वार्निंग्स तो नहीं आए। फिर मैं इसे कंपाइल करूँगा, ये बिल्ड बोलते हैं जिसे। बिल्ड किया, यहाँ पर देखिए 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। ठीक है, अब फिर मैं इसे रन करूँगा। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट। ठीक है, एंटर योर चॉइस, हम अपना चॉइस डालेंगे। सबसे पहले मैं डालता हूँ एडिशन के लिए 1, तो यहाँ पर एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स में डालता हूँ मैं 50, और उसमें डाल देता हूँ 15। तो रिजल्ट तो आ गया, एडिशन है 65.00, मल्टीपल जीरोज आ रहा है। हमें इतने सारे पॉइंट के बाद इतने सारे जीरोज नहीं देखने हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए भी एक रास्ता है हमारे पास कि जहां पर हर केस में जहां पर हम आउटपुट देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम सिर्फ 5.2 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमें 5 दिखे, 5 वैल्यूज दिखे, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स दिखने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं केस 2 में भी यही चेंजेस कर देता हूँ, 5.2
ये मैंने जानबूझ के आप लोग के साथ उस टाइम शेयर नहीं किया था, क्योंकि आप लोग को ये फिर समझ में नहीं आता। 5.2, जहाँ जहाँ आउटपुट है उसमें 5.2 डाल देंगे, जहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। बस इतना ही करना है। फिर मैंने कंट्रोल एस किया, सेव हुआ। फिर मैं लॉग टेबल को ऊपर ले आता हूँ। फिर मैं कंपाइल किया, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग्स। फिर मैं रन करता हूँ। इस बार मैं वही सेम चीज़ करता हूँ, एडिशन का, और सेम वैल्यू डालता हूँ। मैंने डाला था 50 और 15 स्पेस देके, ठीक है। एंटर किया। देखिए एडिशन इज 65.00, ठीक है। पॉइंट के बाद अब सिर्फ दो ही नंबर्स आ रहे हैं, दो ही डिजिट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार और रन कर लेता हूँ। इसमें क्या दिया है कि प्रेस एनी अदर की फॉर एग्जिट। अगर 1 2 3 4 के अलावा मैंने अगर कोई नंबर प्रेस किया तो क्या ये एग्जिट होगा या नहीं होगा। देखिए मैंने 6 दबाया, क्या 6 ऑप्शन में है? नहीं है। मैंने 6 जैसे ही दबाया तो इसमें क्या शो कर रहा है, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। क्योंकि इस इनपुट में या इस मेन्यू में 6 नाम का कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए क्या शो कर रहा है, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। बस ये एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वाला प्रोग्राम कैसे चल रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको मैं फिर से एक बार ये कोड अच्छे से दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमने मेन्यू ड्राइव किया है, यहाँ पर चॉइस लिया है, फिर स्विच केस में इसी चॉइस को पास कर दिया, फिर स्विच केस में केस 1 के लिए एडिशन, केस 2 के लिए सब्ट्रैक्शन, केस 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन, और केस 4 के लिए डिवीजन परफॉर्म किया। और एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू किया कि अगर ये चारों ऑप्शन में से अगर कोई यूज़र अगर कोई दूसरा इनपुट डाल देता है, कोई दूसरा चॉइस डाल देता है, तो फिर वो क्या शो करेगा, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन, फिर एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।